हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लाइव में मैंने गौर किया दैट आपका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, चाहे वो जिंदगी का हो या वीडियो का हो, जो आप बना रहे हैं वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए। बिकॉज क्या दिख रहा है उससे फर्क नहीं है, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है ना वही सारी चीजें डिसाइड करता है। अगर सैड लगाओगे तो सैड होगा, थोड़ा हैप्पी लगाओगे तो वो हैप्पी होगा, थोड़ा पार्टी वाला लगाओगे तो पार्टी वाला होगा। सो जैसा आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं वैसा ही अगर बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो ज्यादा सही। और लाइफ में क्या होता है, जो आप दिखाते हो वही इंसान जानता है। सपोज आप लाइफ में बड़ा सैड हो, बहुत ही ज्यादा आपकी चीजें बहुत खराब चल रही है, तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपके बैकग्राउंड में बस आपको ये लोगों को दिखाना है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसमें म्यूजिक बड़ा ही तगड़ा चल रहा है, तो उनको खुद ब खुद आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी पर्सनैलिटी, वो खुद ब खुद उनको इंटरेस्टिंग लगेगी। बिकॉज उनको उससे मतलब नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, उनको उससे मतलब है उनको दिख क्या रहा है। सो जो दिखता है वही बिकता है। और अगर आप यही फॉर्मूला अपनी लाइफ में समझ जाओगे ना तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ईजी वे में आप हैंडल कर पाओगे और ईजी वे में उसको ले भी पाओगे। बिकॉज किसी को आपसे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। सबसे पहले खुद के लिए इंसान जीता है, जो खुद के लिए इंसान नहीं जीता वो किसी के लिए कहाँ जी पाएगा। तो अपने लाइफ की म्यूज़िक जो है वो आपको खुद ही डिसाइड करनी है, अपना बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो खुद ही डिसाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे विदाउट म्यूजिक, विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में अगर नो म्यूजिक चल रहा है तो उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज उनको चाहिए लाइफ में थोड़ा बहुत ट्विस्ट, थोड़ा बहुत फन, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए। बहुत रॉ चीजें आप दिखाओगे तो उसमें किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो नाउअडेज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे चाहिए एक ऐसा इंसान, ऐसी पर्सनैलिटी जो अनफिल्टर्ड हो। लेकिन सैड रियलिटी यही है, सबको फिल्टर चाहिए। अब जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, यू वॉचिंग अ वीडियो ऑल्सो, तो जहां पे बहुत सारी एडिटिंग्स होंगी, जहां पे थोड़े म्यूजिक ऐड होंगे, वही आपको अच्छा लगने वाला है, वही वीडियोस आप देखोगे। अब मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस में आई डोंट डू मच एडिटिंग और मैं ज़्यादा म्यूजिक वगैरह ऐड नहीं करता हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मैं अपनी बात बोलता हूँ। आज के ज़माने में सिर्फ आपके अंदर वो ज्ञान है, आपकी बातें अच्छी हैं, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। किसी को ज्ञान से मतलब नहीं है, किसी को उससे मतलब नहीं है कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है, आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मायने रखता है। इसमें बहुत सारी एडिटिंग्स हो जाए अगर इस वीडियो में, और इसमें म्यूज़िक बीच बीच में लगने लगे और थोड़े बहुत ऐसे ऐसे निकल के चीज़ें वर्ड्स के थ्रू आपको दिखने लगे स्क्रीन पे, तो यू विल एंजॉय डेफिनेटली। तो जाहिर सी बात है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग्स होंगी, जहाँ बहुत सारी चीज़ों को प्लान तरीके से दिखाया जाएगा, लोगों को वही इंटरेस्ट आता है। रॉ चीज़ किसी को पसंद नहीं है। किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में किसी को बताया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। यही ज़िंदगी है, तो आपको समझना पड़ेगा। आपसे किसी को मतलब नहीं है कोई भी। ठीक है, आपका अगर दुख है तो उससे भी किसी को कोई भी मतलब नहीं है। वट एवर यू आर फेसिंग, आपको लगता है कि कोई मेरे लिए केयर करेगा, कोई मेरे लिए सोचेगा, या कोई इंसान मुझे समझेगा, नोबडी विल लिसन टू यू। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो लाइफ का, आपका जो वो पर्सनैलिटी हो जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, उसमें मेक श्योर ये करिएगा ज़रूर कि एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, चाहे जितने बड़े गम हो, चाहे जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब चल रही हो, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए वो बड़ा ही तगड़ा होना चाहिए। जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की गलती नहीं, बिकॉज 99% लोग, मैं बोल रहा हूँ 99.99 यही है। कोई इंसान अगर सही से बात कर रहा है तो उतना काफ़ी नहीं है। वो कैसी चीज़ों को दिखाता है, क्या चीज़ें वो कैरी करता है, उससे लोगों को मतलब। बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत लाइफ में आजकल प्रायोरिटी पे हैं। लोग ऐसा आपको बताएंगे दैट उनको रियल चीज़ें पसंद है, लोग ये भी बोलेंगे दैट बी योर सेल्फ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उनको वो वर्जन दिखाओगे जो कहीं ना कहीं विदाउट कट्स है, कहीं ना कहीं वो वर्जन अपना आप दिखाओगे जैसे आप हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है आपके फेवर में नहीं आने वाली हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, या चाहे वो दोस्ती हो, या चाहे किसी भी टाइप का रिलेशन हो, तो उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत आपको वो करनी पड़ती है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आजकल मैंडेटरी है। ठीक है, और जब तक आप वो चीज़ें उनके लिए करोगे नहीं तब तक यू आर नॉट समवन हु इज़ वेरी स्पेशल, और यू आर नॉट समवन जो सबसे हटके है। अब लोगों को हटके भी चाहिए और रियलनेस भी चाहिए। तो अब आप खुद सोच लो कि आपको क्या चाहिए। बिकॉज आप जब रियल चीज़ें ढूंढोगे ना तो उसको कहीं ना कहीं वो अनफिल्टर्ड तरीके से ही आप ढूंढ पाओगे। या फिर आपको अगर रियलनेस किसी इंसान के अंदर देखनी है
तो ये मेक श्योर करिएगा कि वो विदाउट फिल्टर आए आपके सामने। विदाउट फिल्टर एज इन जो है वो उसकी पर्सनैलिटी वो आप वैसे ही देख पाओगे। गोइंग समवेयर और प्लानिंग समथिंग, गिफ्ट्स एंड ऑल दैट, ये चीज़ें ओके, ये चीज़ें लाइफ के फेज में एज अ पार्ट, एज अ मोमेंट यू कैन से कि ये अच्छी हैं। बट किसी इंसान को आपको जानना है तो पहले उसके साथ हर तरीके के मोमेंट में आपको रहना पड़ेगा, चाहे किसी टाइप का भी मोमेंट हो, चाहे हैप्पी हो चाहे सैड हो। तो लोग आजकल इतने ज़्यादा एंडिंग सिचुएशंस में इसलिए आ गए क्योंकि एक दूसरे को लोग समझते नहीं हैं। स्टार्टिंग से एक दूसरे को लेके वो इतने ज़्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, या कभी एक दूसरे को लेके इन्होंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उनके सामने हमेशा वो चीज़ें आई हैं जो कहीं ना कहीं जो दिखता है वो बिकता वाली चीज़ें, ठीक है, जो दिखाया जाता है वो देखते हैं और वो एक्सेप्ट कर ले। उनको पता है दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी रॉ काइंड ऑफ अ थिंग, बट उनको फिर भी मज़ा तो उसी चीज़ में आ रहा है ना। थोड़ी देर के मोमेंट के लिए, थोड़ी देर उनको कोई चीज़ दिखा रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं। बट वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं दैट ये जो पर्सनैलिटी है ये 24/7 कोई इंसान ना कैरी कर पाएगा और ना ही कोई कैरी करता है। और अगर रिलेशनशिप की बात हुई है, अब ऐसे इंसान के साथ आपको रहना है फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ेगा ना। अब आप उसकी चीज़ें सिर्फ इतनी जानते हो, उसके पर्सनैलिटी को आप सिर्फ इतना जानते हो कि उसने आपके साथ जो मोमेंट्स बिताए या आप उनके साथ वो मोमेंट्स में रहे हैं, वो आप देख के ये डिसाइड करो दैट दिस पर्सन इज माय काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बहुत जल्दी अगर किसी डिसीजन को लिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी चीज़ें रह जाती हैं, और जब चीज़ें रह जाती है तो आगे चल के वो सही नहीं हो पाती हैं। सबका एक टाइम होता है। अब आज जो चीज़ आप कर रहे हो मुझे लगता है आज ही सही लग रही है। आज की चीज़ें आप 2 साल 5 साल बाद करोगे तो वो चाहे आप जितने बेस्ट वे में कर लो उसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो चीज़ तब के लिए बनी थी, अब के लिए नहीं बनी थी। तो पहले आप इंसान को सोचिए, किसी इंसान से बात करने से पहले, किसी इंसान को अपनाने से पहले सोचिए। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा अट्रैक्शन काइंड ऑफ जो थिंग होती है ना, वो इंसान को लगता है आज के ज़माने में वो प्यार है, क्योंकि जो आपको इंसान बहुत सही दिखा रहा है। एक ऐसा इंसान बताइए लाइफ में जो अपने फ्लॉज को लेके आपके सामने आएगा? कोई नहीं आएगा। एवरीबॉडी वांट्स टू बी द बेस्ट, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो और एक इंसान जब सही में वो लिटरली फील करता है ना कंप्लीट किसी इंसान को लेके, एक रिश्ता उसको अगर बनाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। उसको लगता है यार ये वो इंसान है जिसके सामने आई कैन टॉक एनीथिंग और आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज वहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन उसको मिल रहा है दैट यहाँ पे चीजें मुझे बना के करनी नहीं पड़ेंगी। तो यही चीजें मेक श्योर करिए दैट आप किसी के साथ हैं, इंसान आपको कुछ भी बोल रहा है तो उसमें एटलीस्ट वो फीलिंग होनी चाहिए। जब वो फीलिंग होगी तो आगे चल के वो आप महसूस करोगे कि वो फीलिंग जो है ना वो नेवर एंडिंग है, उसका एंड नहीं है। वो उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा है तो आज है ही नहीं। ब्रेकअप्स और पैचअप्स नहीं होंगे, बिकॉज वो फीलिंग कांस्टेंट ही रहने वाली है, क्योंकि वो फील है, वो इंसान आपके लिए वो चीज़ें फील करता है। तो एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आप मेक श्योर करिए कि जस्ट ट्राई टू लिविंग द मोमेंट वाला हिसाब अगर आप रखेंगे तो आपको सिर्फ मोमेंट्स मिलने वाले हैं लाइफ के पीरियड में। इसके साथ मोमेंट होगा, फिर आपको लगेगा यार ये मोमेंट अब मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको लगेगा यार अब दूसरा कोई आएगा तो मुझे समझ में आएगा। तो आपके लाइफ में फिर एक इंसान की दोबारा एंट्री होगी, आपको लगेगा हाँ ये जो मोमेंट है, ये जो मुझे दे रहा है, ये तो उससे सही दे रहा है, तो आपको लगेगा चलो स्विच कर लेते हैं। तो वहां आप स्विच कर जाओगे। उसके बाद वो कितने दिन तक आपके लिए वो मोमेंट बरकरार रख पाएगा? ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपको रियलनेस देखना ही नहीं, आप रियलनेस देखना ही नहीं चाह रहे हो किसी इंसान की। यू एंजॉइंग द मोमेंट्स ओनली। तो जब आप मोमेंट्स को एंजॉय करोगे तो आप रियलनेस नहीं देख पाओगे। तो किसी एक इंसान को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्यार करते रहना बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, और वो वही लोग कर पाते हैं जिसने उस इंसान को सही मायने में समझा होगा, उसकी जो वैल्यू है उस इंसान को समझ में आ जाएगी कि यार मेरी लाइफ में इसकी वैल्यू बहुत है। और वो तभी हो सकता है जब आप एक इंसान को लिटरली दिल से समझेंगे, उसके साथ आपने वो मोमेंट्स जो भी बिताए हैं या बिताते हैं वो बहुत ट्रुथफुल हो के आपने बिताए होंगे, तभी वो चीज़ें आप समझ पाएंगे और तभी आप वो चीज़ें उसके साथ वो फील कर पाएंगे और लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब अगर मैं किसी गर्ल से बात कर रहा हूँ, सो अगर मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज़ें होंगी आई वांट टू इम्प्रेस दिस गर्ल, तो वो इम्प्रेस तक जाएगा। इम्प्रेस तक मेरी चीज़ें हो सकता है मैं
करूं, और वो भी दिल से नहीं है, वो सब माइंडेड है, क्योंकि यहाँ प्लान्ड है, मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है, आई वांट टू इम्प्रेस, दैट्स इट। और जहाँ पे आपको किसी इंसान को लेके ये फीलिंग होगी कि यार दिस इज समवन जो मेरे लिए स्पेशल है, तो आप मेक श्योर करोगे वो स्पेशल चीज़ें होंगी, वो दिल से होंगे। और जहाँ दिल से चीज़ें होती हैं वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी आपके एक्शंस होते हैं ना वो ऑटोमेटिक होते हैं, रैंडम होते हैं, और जो ऑटोमेटिक रैंडम चीज़ें होती हैं वो तो वाकई ब्यूटीफुल होती हैं। और आप बिना कहे वो चीज़ें कर रहे होंगे उसकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं वो सारी स्पेशल होने वाली है, अगर वो भी आपको समझता होगा तो यहाँ पे बनाना नहीं पड़ रहा है, और जहाँ बनाना नहीं पड़ता वहीं पे रिश्ते चलते रहते हैं दोनों में। तो दोनों को लेके ही करना पड़ेगा। एंड अगर आप ही चीज़ें करते जाएंगे और उधर से सिर्फ ये है कि उनको सिर्फ वो चीज़ें चाहिए या वो चीज़ें पिक करनी है जो आप उनके लिए बेस्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए एक मोमेंट में बेस्ट सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको ये अच्छा लग रहा है, तब वो आपके अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब वो आपको प्यार दिखा रहे हैं। और जहां आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब चल रही हैं, वो पूछ भी नहीं रहे हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको अपनी लाइफ से सिर्फ रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, या फिर उनको ये भी नहीं महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि आप ज़िंदगी में क्या फील कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। और ये ज़्यादा दिन तक चल भी नहीं पाएगी। आप कैरी फॉरवर्ड करके देख लीजिए, एक ना एक दिन इसका एंड होना ही है। बिकॉज ना यहाँ पे ग्रोथ की बात है, ना यहाँ पे वो प्यार है। प्यार को खामखा लोगों ने बदनाम कर दिया, रिलेशनशिप को खामखा बदनाम कर दिया। रिश्ते लोग बना रहे हैं और इस तरह बना रहे हैं कि वो टाइम पीरियड तक ही चल रहा है, वो लाइफ तक चल ही नहीं रहा है। तो लाइफ में चीज़ें मेक श्योर ये करिए दैट जो भी बॉन्ड हो आपका, जो भी चीज़ें आप लाइफ में कर रहे हो, वो बेशक वो ट्रुथफुल तभी हो पाएंगी जब आप लिटरली में विदाउट एनी प्लान्स, विदाउट फोर्सिंग योर सेल्फ, तब आप करेंगे, तब ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो पाएंगी, और तभी वो चीज़ें एंड तक जा पाती हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच पाती हैं। और इसको लोग बोल देते हैं दैट दिस वाज नेवर एंडिंग फीलिंग, दिस वाज लव। तो लव तो होना ही है ना, जहाँ पे चीज़ें इंसान उस तरह करेगा कि मतलब उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है और वो लिटरली में एक फीलिंग को जी रहा है, तो चीज़ें वहीं पे खूबसूरत होंगी, चीज़ें वहीं अच्छी भी लगेंगी। हो सकता है इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको ना मिले, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही लॉयल हैं, बड़े ही अटैच्ड हैं। उन दोनों का जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है। तो मुझे लगता है आपके जितने भी लाइफ में मोमेंट्स होंगे ना, जो ये नए नए रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, नए कपल्स आ रहे हैं, आपके जो भी मोमेंट्स हैं, चाहे वो प्रपोज से लेके हो या कुछ भी हो, आप शादी भी कर लो, एक ना एक टाइम ऐसा आने ही वाला है जब आपके जो मोमेंट्स हैं वो फीके पड़ेंगे। बिकॉज आपका जो पार्टनर है ना, उसको सिर्फ मोमेंट से मतलब है, उसको टाइम से मतलब है कि आज का टाइम अच्छा होना चाहिए, इंसान क्या फील कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, उसके लिए किस फीलिंग के साथ कर रहा है, कितना उसे मानता है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ इंसान को इंसान से ही लेना देना नहीं है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जब तक चलेंगी तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में चलेगा, उसके बाद वो नहीं चलने वाला है। जो इज्जत करेगा वही प्यार करेगा, जो इज्जत नहीं करेगा वो प्यार कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता है। इसको नोट करके लिख के ले लो, क्योंकि प्यार इज्जत के साथ आता है, और इज्जत तभी इंसान के अंदर आती है क्योंकि वो इंसान उसको खोना नहीं चाहता है। और जब खोना नहीं चाहता है, इसका मतलब ये होता है दैट जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे वो जितनी भी हो, या यही जन्म क्यों ना हो, या आने वाले कितने भी जन्म अगर लिखे भी हैं, तो भी वो उसी इंसान के साथ जीना चाहता है। और जब ये फीलिंग आपके अंदर होगी तो मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में होंगे भी, तो वो सिर्फ ऐसे वाले कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं जो आमतौर पर हर इंसान के बीच में होते हैं, हर कपल्स के बीच में होते हैं, दोस्ती में भी होते हैं। तो बहुत सारे रिलेशन में सेम चीज़ें होती हैं, बट मेक श्योर ये करिए दैट जो भी फीलिंग है आपकी वो ट्रू होनी चाहिए। और ट्रू तभी होगी जब आप वो महसूस करते होंगे और वो फोर्सफुली चीज़ें नहीं कर रहे होंगे, एक प्लान्ड वे में नहीं कर रहे होंगे। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ या पोस्ट के थ्रू लोगों को सिर्फ ये दिखाना है दैट मैं ये रिलेशनशिप में आई एम लुकिंग वेरी कूल, या मेरा पार्टनर तो ये है, या मैं ये चीज़ें अपने पार्टनर के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये अगर फोकस होने वाला है एक पार्टनर में, तो फिर ये चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फील करके चीज़ें कर रहा होता है, और एक पार्टनर सिर्फ इसलिए वो चीज़ें ले रहा होता है या इसलिए उस मोमेंट में होता है बिकॉज कहीं ना कहीं उसको वैलिडेशन मिल रही होती है दैट ये मेरे लिए इतना इसलिए करता है बिकॉज ये पर्सन मुझे प्यार करता है। तो वो कहीं ना कहीं वो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें आती हैं और उनको मज़ा आ रहा होता है। और एक टाइम ऐसा ज़रूर आने वाला है फिर उनकी लाइफ में जब उनको कोई मोमेंट कोई और दे रहा होगा और उन्हें उस मोमेंट पे ये फील होगा दैट यस
यहाँ तो मुझे और भी मज़ा आ रहा है, तो यहाँ मैं स्विच कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो वो पर्सन वहाँ आराम से स्विच कर जाएगा, बिकॉज उसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ कभी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने का सोचिएगा भी मत, जिसको आपसे लेना देना ही नहीं है। क्योंकि ये लोग वो हैं जो एंड करेंगे किसी ऐसे इंसान के साथ जहाँ उनको इनसे कोई लेना देना बाद में नहीं होगा, या इनको समझ में नहीं आएगा कि मैंने अपनी लाइफ के साथ किया क्या है। और यही मेन रीजंस हो रहे हैं आजकल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, या फिर ब्रेकअप्स हों, या फिर चीटिंग हो। तो जब तक इंसान समझेगा नहीं एक इंसान को, तब तक यही चीज़ें होती रहेंगी। और लड़कियों को तो स्पेशली ये बोलना चाहूँगा दैट पहले किसी को एक्सेप्ट करने से पहले ना, उसके साथ पहले जीना सीखिए। उसकी ज़िंदगी में आप ठहरिए, उसको पहले समझिए, उसके साथ वो पल बिताइए। सारे गोल्डन पल्स नहीं, कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आपको उसके साथ बिताने चाहिए जहाँ पे कुछ भी ना हो। व्हाट आई मीन इज जस्ट लिविंग द लाइफ हो, सिर्फ ज़िंदगी आप उसके साथ बिता रहे हैं या जी रहे हैं, पहले उसको बिताइए। डे टू डे लाइफ में जब उसके साथ आप रहेंगे, जब उससे बात करेंगे, जब उसके साथ आप वो सारी चीज़ें करेंगे, तब आपको समझ में आएगा एज अ पर्सन या एक इंसान जिसके साथ मैं सोच रही हूँ अपना फ्यूचर, या जिसके साथ मैं ये सोच रही हूँ आई वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो वो इंसान कैसा है, क्या चीज़ों मेरे लिए कर रहा है, किस शिद्दत के साथ कर रहा है, वॉन्ट है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अगर सिर्फ इसी को लेके हो रही हैं कि कुछ ना कुछ वॉन्ट है, तो उसका एंड है। ज़्यादा पार्टनर्स को चेंज करना आने वाले टाइम में, जो लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों जो भी ज़्यादा पार्टनर्स को स्विच करेंगे ना अपनी लाइफ में, जो ये बोलते हैं ना मेरे 4 और 5 एक्स हैं, ये वो इंसान होने वाले लाइफ में जिनको कोई भी अटेंशन नहीं देने वाला है। ये वो होंगे जो दर दर भटकेंगे और इनको कोई भी पार्टनर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर लाइफ में एक इंसान ये समझ जाए ना कि चीटिंग क्या होती है, और एक इंसान की अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हों, तो वो इंसान कैसा होगा अपनी लाइफ में। जो पहले ही निभाता नहीं आ रहा है, वो तुम्हें क्या निभाएगा। तो पहले ये ज़रूर पूछिएगा, या ये ज़रूर आप खुद से दिमाग लगा के ये समझ जाइएगा कि ये जो इंसान है, अगर ये पहले हो के आ रहा है तो कैसा रहा होगा ये इंसान। क्योंकि समझ में आ जाता है, एक इंसान से बात करके, एक इंसान को देख के समझ में आ जाता है कि इसके अगर पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं तो वो किस टाइप का इंसान रहा होगा जो इतनी चीज़ों से हो के आया है। तो आप मल्टीपल पार्टनर स्विच करेंगे अपनी लाइफ की ज़िंदगी में, तो आप वो इंसान होने वाले हैं जो बिना स्विच करें कहीं रह ही नहीं पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप ऐसा स्विच होंगे कि उसके बाद आपका जो स्विच का बटन है ना, वो ऐसा ऑफ होगा, जिंदगी में कभी ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये आप कान खोल के समझ लीजिए, और रिलेशनशिप्स को खेल मत बनाइए। ठीक है, अगर आपको खेल खेलना है, यू वांट टू हैव फन, जस्ट गो हैव फन। फिर ये मत बोलिए दैट मुझे प्यार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा फील कराने वाला इंसान चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए। तो पहले खुद की इज्जत करो, उसके बाद जमाना तुम्हें इज्जत देगा। जो खुद की इज्जत नहीं कर पाएगा, जिसकी खुद की कोई वैल्यूज नहीं है लाइफ में, उसको जमाना कभी ना वैल्यूड समझेगा और ना ही कभी वैल्यू दे पाएगा। ठीक है, तो जब भी एक इंसान से बात करिए उस तरीके की, माइंड में ये जरूर रखिए दैट अगर है तो आप बताइए, नहीं है तो उसको ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। और किसी के साथ आप रहें तो ज्यादा किसी को अपनी लाइफ में वेलकम मत करिए, क्योंकि आप अगर वेलकम कर रहे हैं तो गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। इन बिटवीन अगर किसी से आप बात भी कर रहे हैं विदाउट टेलिंग योर पार्टनर, ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ चीटिंग, स्टार्टिंग हो चुकी है। अब आप क्या चाह रहे हैं, लोग बोलेंगे इसको चीटिंग नहीं बोलते, इसको चीटिंग बिल्कुल बोलते हैं। जो बात कर सकता है, जो किसी को वेलकम कर सकता है, अगले दिन उससे मिलने भी जा सकता है और चीजें हो सकती हैं। और यही मेन रीजन है, इजी डीएम्स पे हो या कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हो, बीइंग वेरी कंफर्टेबल विद इन सेकेंड्स, विद इन लाइक 2 मिनट्स। अब मैं किसी से रैंडम मिलूंगा तो मैं किसी को अपना वो थोड़ी वर्जन दिखाऊंगा जिसमें आई एम वेरी लाइक नॉट द बेस्ट, नोबडी इज द बेस्ट। मैं वही चीजें दिखाने की ज्यादा कोशिश करूंगा जिसमें एक पर्सन जो हो वो कंफर्टेबल भी हो, स्माइल भी करे और मुझसे अट्रैक्ट भी हो। यही लाइफ की फिलॉसफी होती है। कोई भी इंसान आपसे फिल्टर्ड वर्जन में ही मिलेगा लाइफ की, और लोगों को ही यही चाहिए, तो उनकी भी गलती नहीं है। लाइफ में लोग जिससे मिलना चाहते हैं उसको एज अ बेस्ट वे में मिलना चाहते हैं, तो कभी अनफिल्टर्ड होके मिलिएगा, कभी उस इंसान को अनफिल्टर्ड वे में जानिएगा, कभी घर जाइएगा, कभी बैठिएगा, कभी बात करिएगा। उसके भी घर आप जब जाएंगे, आप बात करेंगे, आपको लेके आपका बिहेवियर उसके घर वालों के सामने देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि रिलेशनशिप एक फीलिंग क्या होती है। और अगर आप ऐसे ही पार्टनर्स को स्विच करते रहेंगे तो आप एक काम करिए, स्विच करते रहिए, आपके एंड अप जरूर होंगे। और एक ऐसा एंड अप आएगा जब आपको कोई भी
फिर दोबारा वेलकम नहीं करेगा किसी भी चीज़ में। तो मैं उन इंसान से बोलना चाहूँगा जिनको लोग धोखा दे के गए या चीट करके गए, नेवर एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इन लाइफ। समझने की भी इनको ज़रूरत नहीं है। तो जो एक बार करता है बार बार करता है। फितरत, बहुत बार मैंने बोला है, इंसान की बदलती नहीं है। जानवर की जो फितरत होती है वो अगर काटना है तो काटना ही रहने वाली है। एक इंसान की फितरत अगर ये है कि वो चरित्रहीन है तो चरित्रहीन ही ज़िंदगी भर रहेंगे। और अब चरित्रहीन वर्ड बोल ही दिया है तो उसके बहुत बहुत मतलब हैं। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया है, जैसा आप चरित्र रखते हैं वही आप दिखाइए। अगर आपको लगता है कि आप वांट एंजॉय तो अपफ्रंट हो गया, आप एंजॉय करिए। जब आपको कोई मिलना होगा तो मिलेगा, उसको बता दीजिएगा। अगर वो समझेगा आपको कुछ, बेशक दुनिया गई तेल लेने, आप एंजॉय करिए अपना रिलेशनशिप। और जब तक आप किसी के साथ हैं उसके मिडिल में आप चीज़ें कर रहे हैं तो आप वो इंसान है जिसको लाइफ में मैं लिख के दे रहा हूँ, आगे चल के वो गड्ढे में गिरेंगे कि वहां से निकलना इतना मुश्किल होगा कि कितनी भी सीढ़ी लगा लो या कितनी भी रस्सी फेंक दो, आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बाद में ये जाके यही बोलते हैं ऐसे लोग, यार रिस्पेक्ट मैटर्स, लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट। जो खुद 5 लोगों को बदल चुके हैं वो बताएंगे रिस्पेक्ट मैटर्स और लॉयल्टी मैटर्स अ लॉट। ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में रहे हो जिन्होंने आपको चीट किया, नो मैटर आपको प्यार भी है, अब देखिए हो गया है तो उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। जब स्टार्ट आप कर सकते हैं तो ख़त्म भी आपको करना पड़ेगा। तो ख़त्म कर दिएगा तो ज़्यादा सही है, नहीं इसी में आप उलझते रहेंगे, फिर आप आगे चल के गड्ढे में गिरे आप भी इन लोगों की वजह से, तो बड़ा गलत हो जाएगा। जितनी जल्दी ये बातें आपको समझ में आएंगी उतना ज़्यादा सही है। और अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक, जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बोला था, वो बेशक अच्छा ही रखिएगा, बिकॉज तभी इंसान आपको वैल्यू करेगा, तभी इंसान आपको समझ भी पाएगा। तो यहाँ मैं ज़रूर बोलूँगा अपनी लाइफ के बैकग्राउंड म्यूज़िक को लेके आपको थोड़ा सा फिल्टर्ड रखना पड़ेगा, बिकॉज किसी को, चाहे आप अनफिल्टर्ड रखो या फिल्टर रखो, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना देना है ही नहीं। आपकी ज़िंदगी में चाहे जितने बड़े गम आ जाएं, चाहे जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब चल रही हो, सिर्फ उनको अपने आप से ही लेना देना है। तो जब अपने आप से ही लेना देना है और आपको चीज़ें दिखानी है ज़िंदगी में, या लोग आपकी चीज़ों को देख रहे हैं ज़िंदगी में, तो वाई नॉट कि आप ऐसी ज़िंदगी शो करें जो उनके लिए थोड़ा अनबिलीवेबल हो, और वो चीज़ें वो देखें तो उनको लगे यस व्हाट अ लाइफ। तो यही है ज़िंदगी। थोड़ा यहाँ आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आपको देखेंगे, क्योंकि रियलनेस का ना ज़माना है और ना ही रॉ चीज़ें कोई देखना चाहता है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हूँ। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।